एंड वेलकम टू स्वीटी सेवरी आइडियाज। आज हम बनाने वाले हैं पिज्ज़ा। बट वेट, इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए हम माइक्रोवेव का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने वाले और ना ही हम इसके लिए कढ़ाई या कुकर का इस्तेमाल करेंगे और सॉल्ट का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने बर्तनों को जलाने के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि इस पिज़्ज़ा को हम मैदे से नहीं बल्कि बनाने वाले हैं होल व्हीट फ्लावर से। और इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए आपको यीस्ट की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सुनने में लग रहा है ना इंटरेस्टिंग। चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। सो होल व्हीट पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो मैंने यहाँ पर सबसे पहले चीज़ ली है, ये होल व्हीट फ्लावर लिया है। ये वही फ्लावर है जिससे हम बनाते हैं रेगुलरली रोटी। फिर मैंने लिया है पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस। आप कोई भी सॉस ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टोमेटो केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है कैप्सिकम 1 बोल। आप अपनी टॉपिंग अपने हिसाब से रख सकते हैं जैसे भी आपको पसंद है। उसके बाद मैंने लिया है टमेटोज। इनको भी मैंने लॉन्ग स्लाइस कर लिया है। जैसे भी आपको शेप पसंद है आप कट कर सकते हैं। देन आई हैव टेकन कॉर्न। ये भी मैंने अपनी टॉपिंग के हिसाब से लिया, अपने पिज़्ज़ा के साइज के हिसाब से लिया है। उसके बाद मैंने लिया है मोज़रेला चीज। मोज़रेला चीज मैंने डाइस्ड वाला इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो ब्लॉक चीज लेकर के उसको श्रेड कर सकते हैं। और थोड़ा सा सीजन करने के लिए मैंने बिल्कुल नाम के लिए सॉल्ट लिया है। उसके बाद मैंने लिया है ऑरिगेनो और उसके बाद मैंने लिया है चिली फ्लेक्स। सो देख लेते हैं इसकी रेसिपी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम अब इस आटे से वैसा ही आटा लगाएंगे, इस सूखे आटे से वैसा ही आटा लगाएंगे जैसा हम रोटी बनाने के लिए लगाते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है, आटा बिल्कुल बहुत ज्यादा टाइट नहीं और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। ये मीडियम होना चाहिए, मीडियम सॉफ्ट होना चाहिए। तो इस आटे को मैं लगा लेती हूँ। आपको रेगुलरली जैसे आप रोटी बनाते हैं उसी तरीके से आटे को लगा लेना है। ये देखिए हमने आटा लगा दिया है। ये एक पिज्जा का डो है। आपको 3 या 4 जो भी जितने भी पिज्जा बनाने हैं उस हिसाब से आप डो लगा सकते हैं। इस डो को मैं 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूंगी। देन वी विल सी द नेक्स्ट स्टेप। तो मैं इसको कवर कर दे रही हूँ और थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। सो ये हमारा जो डो है ये इसको 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इस डो की एक पिज्जा बेस बना लेते हैं। और डो की थिकनेस आपको जितनी भी रखनी है आप रख सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका मैं एक राउंड एक रोटी बना लेती हूँ। सो ये मैंने पिज़्ज़ा डो से ये रोटी बना ली है। ये पूरी तरह से राउंड तो नहीं है बट कोई बात नहीं। अब मैं इसे फोक से इसको पियर्स कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इस पैन में, जो हमने पैन लिया था वहां पर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। इसे ऑयल से पूरी तरह से कोट कर देती हूँ। आंच को मैंने बिल्कुल कम पे रखा है, बिल्कुल लो फ्लेम पर है और इसे हम एक साइड से सेक लेंगे। बिल्कुल आंच को लो फ्लेम पे रखिए और इसे एक साइड तक, थोड़ा सा एक साइड से पकने तक इसे हमें सेकना है। तो मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है, इसे सेक लेते हैं। जब तक हमारा पिज्जा डो सिक रहा है तब तक हम दूसरे सॉस पैन में हम सब्जियों को एक बार टॉस कर लेंगे। सब्जियों को हमें बहुत ज्यादा पकाना नहीं है। एक्चुअली मैं इसी पैन में करने वाली थी जिसमें हमारा ये पिज्जा बेस सिक रहा है, इसी में मैं करने वाली थी। बट चूंकि मुझे आपको जल्दी दिखाना है, हमारा टाइम सेव हो, इसलिए मैं दूसरे बर्तन में आपको इसे, ये मीडियम, ये हाई थिकनेस का बर्तन है जिसमें खाना जलने का बिल्कुल भी चांसेस नहीं होता है। या तो आप नॉनस्टिक पैन में करिए या तो फिर आप ऐसे बर्तन में करिए जिसमें खाना आपका जले नहीं। तो मैंने इसमें बिल्कुल जरा सा, बिल्कुल नाम के लिए ऑयल लिया है। आप देख सकते हैं कितना कम ऑयल है, बहुत कम है। थोड़ा सा मैं और डाल देती हूँ ऑयल। और इसके बाद हमने जो सब्जियां ली थी उसको हम यहाँ पर टॉस कर लेते हैं। इसमें ये मैंने कैप्सिकम डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉर्न डाल देती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ टमेटो। अगर आप प्याज खाना पसंद करते हैं तो आप प्याज भी डाल सकते हैं। एलोपीनो आपको पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो जब तक ये सारी सब्जियां डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना है, जितना हमने सॉल्ट लिया था बस उतना ही डालना है। और इसे मैं एक बार फिर से यहाँ पर इसे मिक्स कर देती हूँ। फ्लेम को आप हाई रखिए क्योंकि हमें सब्जियों का क्रंच चाहिए। हमें सब्जियों को सॉफ्ट नहीं करना है, इसका क्रंच हमें चाहिए क्योंकि ये जब पिज़्ज़ा
कि टॉपिंग में जाएगा तो भी थोड़ा सा और पकेगा। तो आप सब्जियों को टूवर्ड्स कच्चा ही रखिए, थोड़ा सा मीडियम आपको इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। सो हमारी वेजिटेबल्स टॉस हो गई हैं, इसे मैं अलग बर्तन में इसे निकाल दे रही हूँ। तो देख लेते हैं हमारे पिज्ज़ा बेस को, ये भी एक तरह से सिक गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे अपने चकले पे रख लेती हूँ और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब इसी पैन में जिसमें हमने अपने पिज़्ज़ा बेस को एक साइड से सेका था, उसी पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल करके और इस ऑयल को पूरी तरह से स्प्रेड करके इसे एक लिड से कवर कर दूंगी। 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम कवर कर देंगे और ये पैन अब हमारा तंदूर की तरह काम करेगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आंच आप बिल्कुल कम पे रखिए, आंच को बहुत ज्यादा नहीं हाई रखना है, बिल्कुल कम पे करना है। धीरे धीरे इसमें हीट जनरेट होगी और ये तंदूर की तरह काम करेगा। अब जिस साइड से हमारा पिज्जा बेस एक साइड से पका है, हम उस साइड पे सॉस और टॉपिंग्स को लगाएंगे। जिस साइड से ये अभी कच्चा है उस साइड पर आपको कुछ भी नहीं करना है, इस साइड पर हमारी सॉस और टॉपिंग जाएगी। तो मैं सॉस लगा रही हूँ। अब इसी में ही जो सब्जियां हमने यहाँ पर टॉस की थी, उन्हीं सब्जियों को हम इसमें लगा दे रहे हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, आपको हैलोपिनो पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं, आपको अनियन पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं। तो इट्स एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट एंड इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट फॉर whom you are cooking। तो यहाँ मैंने टमेटोज को भी डाल दिया है। सो यहाँ पर मैंने सारी टॉपिंग्स डाल दी है। मुझे यही 3 टॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं जब भी पिज़्ज़ा बनाती हूँ ये टॉपिंग ज़रूर डालती हूँ। टाइम टू ऐड मोज़रेला चीज़। आपको चीज़ भी अपने अकॉर्डिंग डालना है। चीज़ अगर आपको कम पसंद है, अगर आप डाइट पे हैं तो थोड़ी कम चीज़ भी डाल सकते हैं, और अगर आप चीज़ लवर हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मीडियम चीज़ डाल रही हूँ, जितना भी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं चीज़। तो यहाँ पर देखिए मैंने चीज़ से भी इसे पूरी तरह से कवर कर दिया है। अब देख लेते हैं हमारा ये पैन। आप देखिए ये पैन बिल्कुल तंदूर की तरह हो गया है, इसमें से कितना हीट निकल रहा है। अब इसी पैन में मैं ये पिज़्ज़ा इसमें रख दे रही हूँ, बिल्कुल आराम से, और बिल्कुल जल्दी रखना है। थोड़ा सा ऑयल मैं साइड में और ग्रीस कर रही हूँ जिससे ये जले नहीं और अच्छी तरह से पक जाए। और आँच को मेक श्योर आप आँच हर वक्त ही कम पे रखें, इसको तुरंत ही कवर कर दीजिए। और मैं इसे बस 2 मिनट के लिए यहाँ पर छोड़ूंगी और हमारा पिज़्ज़ा बनके रेडी। तो देख लेते हैं आप, ये देखिए आप देख रहे हैं चीज़ किस तरीके से मेल्ट हो गया है, कितना ब्यूटीफुली ये मेल्ट हुआ है, और नीचे से भी ये पूरी तरह से पक चुका है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये पक चुका है। टाइम है इसे बाहर निकालने का, और इसे मैं अब 4 पीसेज में कट कर लेती हूँ। एंड बिफोर कटिंग इट, टाइम टू सीजन इट विद चिली फ्लेक्स। थोड़ा सा एक साइड थोड़ा ज़्यादा गिर गया, कोई बात नहीं। और उसके बाद थोड़े से ऑरेगेनो, और ये इतना टेम्पटिंग, इतना जूसी, आप देख रहे हैं चीज़ कितनी ब्यूटीफुली मेल्ट हुआ है। देख रहे हैं, माय गॉड, इट्स स्क्रम्शियस, इट्स लुकिंग सो टेस्टी। और मैं आज से ऐसे पिज़्ज़ा नहीं बना रही हूँ, मुझे शायद 7-8 इयर्स हो गए हैं इसी तरीके से पिज़्ज़ा बनाते हुए। माइक्रोवेव मैंने अभी लिया है, लेकिन मैं पिज़्ज़ा इस तरीके से बहुत सालों से बना रही हूँ एंड सुपर डिलीशियस। समटाइम इट इज़ मोर टेस्टियर देन माइक्रोवेव। सो आप देख, सो ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा लग रहा है ना बहुत ही डिलीशियस टेस्टी। ये कितना बढ़िया यहाँ पर चीज़ मेल्ट हुई है, आप देख सकते हैं पूरी की पूरी चीज़ मेल्ट हो गई है और मोज़रेला चीज़ का इफेक्ट। सो लग रहा है ना ये सुपर डिलीशियस। सो ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा कितना टेस्टी, कितना स्क्रम्शियस बन के रेडी हुआ है। इस पिज़्ज़ा को आप इस मेथड से ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा ये कैसी बनी है। ये बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी है क्योंकि ये होल व्हीट से बनी हुई है, और ये खाने में उतनी ही टेस्टी और उतनी ही ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी। तो इसे बनाइएगा और खाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप